वेलकम स्टूडेंट्स। आज का विषय है क्लास 4 की नैतिक शिक्षा या मॉरल एजुकेशन के अंतर्गत पाठ 2 आर्य समाज। इस पाठ में हम आर्य समाज और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आज का विषय शुरू करते हैं। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बंबई नगर में की थी। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विधाओं का आदि मूल है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विधाओं का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया ईश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। आर्य समाज कर्मफल और मुक्ति में विश्वास रखता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति है। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। आर्य जन विधवा विवाह के पक्ष में हैं। बाल विवाह, जात पात, अभक्ष्य भक्षण, मद्यपान के विरोधी हैं। यज्ञ आदि संस्कारों को मानते हैं। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार ये हैं। पहला, वेदों की पुनः प्रतिष्ठा। दूसरा, एक परमात्मा की पूजा। तीसरा, वेदों की अपौरुषेयता। चौथा, जन्मना जात पात का खंडन। पांचवा, दलित उद्धार। छठा, ये मानना कि भारत भारतीयों का है। सातवां, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। और आठवां, समाज सेवा। इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखता है, लेकिन वे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ईश्वर हैं जिस पर आर्य समाज को विश्वास है। अर्थात उनके लिए ईश्वर का एक ही स्वरूप होता है। ईश्वर ही है जो सत्य यानी सच है और हमारा विश्वास उसी एक ईश्वर पर होना चाहिए। आर्य समाज वेद अर्थात धर्म ग्रंथों को मानता है और उसी को फैलाने का भी प्रयास करता है। आर्य समाज कर्म करने पर विश्वास रखता है। साथ ही आर्य समाज ने हमेशा से देश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है। आर्य समाज ने हमेशा से बाल विवाह, जात पात, छुआछूत, भेदभाव जैसी बुरी चीजों का विरोध किया है और हमेशा से ही समाज की भलाई के लिए काम किया है। अतः इस पाठ से हमें आर्य समाज की खूबियों का पता चलता है और आर्य समाज की तरह हमें भी अच्छे और भले काम करने की सीख मिलती है। तो आज का विषय समाप्त हुआ। धन्यवाद।